मैं शशि गुप्ता, एसोसिएट प्रोफेसर इन बॉटनी। डियर स्टूडेंट्स, आज हम एंजियोस्पर्मिक प्लांट में डबल फर्टिलाइजेशन किस प्रकार से होता है इसके बारे में पढ़ेंगे। ये जो डबल फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस है एंजियोस्पर्मिक प्लांट में, ये एक यूनिक फिनोमिनन है जो केवल एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स में ही पाया जाता है। इसके अलावा इस तरह का प्रोसेस या इस तरह का फिनोमिनन किसी अन्य ग्रुप्स में जैसे कि एल्गी, फंजाई, ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म्स में नहीं पाया जाता। इस डबल फर्टिलाइजेशन प्रोसेस का सबसे पहले खोज एस.जी. नबास्टिन ने 1898 में लिलियम तथा फ्रिटिलेरिया नामक पौधों में की थी। इस डबल फर्टिलाइजेशन के प्रोसेस को समझने से पहले हमें ये जान लेना चाहिए कि इस फर्टिलाइजेशन के प्रोसेस में क्या क्या चीजें फर्टिलाइज होंगी। तो मेल साइड से एक पोलन ट्यूब होती है, उस पोलन ट्यूब के अंदर दो मेल गैमीट्स होते हैं। ये दोनों ही मेल गैमीट्स फर्टिलाइजेशन की क्रिया में भाग लेते हैं। तथा फीमेल साइड से एम्ब्रियो सैक होता है। इस एम्ब्रियो सैक के अंदर पाए जाने वाले एग सेल या जिसको हम फीमेल गैमीट कहते हैं, यह फर्टिलाइजेशन की क्रिया में भाग लेता है। इसके अलावा एम्ब्रियो सैक में दो पोलर न्यूक्लियाई भी होते हैं, ये भी फर्टिलाइजेशन की क्रिया में भाग लेते हैं। डबल फर्टिलाइजेशन के प्रोसेस में दो तरह के फर्टिलाइजेशन होते हैं। पहला फर्टिलाइजेशन जिसे हम सिनगेमी या ट्रू फर्टिलाइजेशन या फर्स्ट फर्टिलाइजेशन कहते हैं। इस प्रोसेस के अंदर एक मेल गैमीट एग सेल के साथ में या जिसको हम फीमेल गैमीट भी कहते हैं के साथ में फर्टिलाइज होकर के जाइगोट बनाता है। ये जाइगोट डिप्लॉइड होता है। ये जाइगोट बाद में विकसित होकर के एम्ब्रियो में परिवर्तित हो जाता है। सेकेंड फर्टिलाइजेशन जिसे हम ट्रिपल फ्यूजन भी कहते हैं। इस ट्रिपल फ्यूजन के अंदर पहले प्रोसेस के अंदर तो एम्ब्रियो सैक में स्थित दोनों पोलर न्यूक्लियाई जो दोनों ही हैप्लॉइड होते हैं फ्यूज होकर के एक डिप्लॉइड सेकेंडरी न्यूक्लियस बनाते हैं। तथा सेकेंड क्रिया के अंदर ये सेकेंडरी न्यूक्लियस जो कि डिप्लॉइड होता है सेकेंड मेल गैमीट जो कि हैप्लॉइड होता है इसके साथ में फ्यूज होकर के एक न्यूक्लियस बनाते हैं जिसको हम कहते हैं प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस या प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्र। ये प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्र ट्रिप्लॉइड होता है या त्रिगुणित होता है क्योंकि इसके बनने में एक मेल गैमीट जो कि हैप्लॉइड होता है और सेकेंडरी न्यूक्लियस जो कि डिप्लॉइड होता है। इस तरह से n+2n दो न्यूक्लियाई भाग लेते हैं तो जो प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बनता है वो ट्रिप्लॉइड हो जाता है। यह प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस आगे परिवर्तित होकर के एंडोस्पर्म या भ्रूणपोष का निर्माण करता है। तो जाइगोट से हमें भ्रूण मिलता है तथा प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस से हमें एंडोस्पर्म मिलता है या भ्रूणपोष मिलता है। तो ये जो दो प्रोसेस हैं, पहला प्रोसेस जिसमें मेल गैमीट और फीमेल गैमीट फ्यूज होकर के जाइगोट बनाते हैं, इसे हम सिनगेमी कहते हैं। दूसरा प्रोसेस जिसके अंदर मेल गैमीट और सेकेंडरी न्यूक्लियस फ्यूज होकर के प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बनाते हैं, इसे हम ट्रिपल फ्यूजन कहते हैं। ये दोनों प्रोसेस मिला करके डबल फर्टिलाइजेशन कहलाते हैं। अब हम पढ़ेंगे कि इस डबल फर्टिलाइजेशन प्रोसेस की क्या उपयोगिता है। तो डबल फर्टिलाइजेशन प्रोसेस की सबसे पहली उपयोगिता तो ये है कि चूंकि जाइगोट से एम्ब्रियो का निर्माण होता है या भ्रूण का निर्माण होता है, इस भ्रूण को परिवर्तित होने के लिए पोषण की आवश्यकता होती है। यह पोषण एंडोस्पर्म से मिलता है। सेकेंड महत्व यह है इसका कि जिम्नोस्पर्म्स के अंदर एंडोस्पर्म का निर्माण निषेचन से पहले ही हो जाता है। अतः और कई बार ऐसा होता है कि निषेचन होता ही नहीं है तो एंडोस्पर्म का बनना या एंडोस्पर्म का बनने की कोई उपयोगिता नहीं रह जाती। लेकिन एंजियोस्पर्मिक प्लांट के अंदर चूंकि दो मेल गैमीट फर्टिलाइजेशन में भाग लेते हैं और दोनों ही भाग लेकर के एक एम्ब्रियो बनता है और एक एंडोस्पर्म बनता है, तो दोनों साथ साथ ही बनते हैं। यानी कि एम्ब्रियो जो कि पोषण लेने वाला तथा एंडोस्पर्म जो कि पोषण देने वाला दोनों ही साथ साथ बनते हैं। अतः ये सुनिश्चित हो जाता है कि पोषण देने वाला और पोषण लेने वाला दोनों साथ साथ बनेंगे। तो जो डबल फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस है वो बिल्कुल सुनिश्चित हो जाता है। तीसरा महत्व ये है कि
जो एंडोस्पर्म बनता है ये ट्रिप्लोइड होता है, इसमें 3 हैप्लोइड न्यूक्लियाई भाग लेते हैं। अतः एंडोस्पर्म जो कि ट्रिप्लोइड होता है इसके अंदर अधिक मात्रा में खाद्य पदार्थ संचित होते हैं। इसके अलावा एक और महत्व ये है इसके अंदर कि एंडोस्पर्म को बनाने वाला जो प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस है इसको बनने में चूंकि मेल गैमीट भी भाग लेता है और सेकेंडरी न्यूक्लियस जो कि फीमेल कंटेंट है दोनों ही भाग लेते हैं, इसलिए जो भ्रूणपोष है उसको पोषण, वह जब भ्रूण को पोषण देता है तो चूंकि मेल कंटेंट भी होता है और फीमेल कंटेंट भी होता है तो वो ज्यादा अच्छी तरह से भ्रूण को पोषण दे सकता है। अब बताओ।